प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति ये पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि अगर आपको सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको उसका पता पूरा मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि आप फलाने मोहल्ले चले जाइए, आप पूछेंगे सर कहाँ जाना है, हम आपसे कहेंगे गली नंबर 3 जाइए। इसका मतलब एक गली, 2 गली, 3 गली उस मोहल्ले में है। देखिए जरा समझिएगा, जैसे आपको हमने कहा तो ये एक गली है, ये गली दूसरी है, ये गली तीसरी है। कुछ मकान यहाँ भी होंगे, कुछ मकान यहाँ भी होंगे, कुछ मकान यहाँ भी होंगे, कुछ मकान इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, और ये कुछ मकान इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, कुछ मकान यहाँ होंगे। इस तरह से ये हमारे मकान नज़र आ रहे हैं। अब हमने आपसे कहा कि गली नंबर 1 नंबर, 2 नंबर और ये गली नंबर 3। हमने आपसे कहा कि गली नंबर 2 में जाइए, ठीक। उसके बाद में हमने कहा मकान नंबर 4 में जाइए। तो गली नंबर 2 में मकान नंबर 4 बाएं तरफ या दाएं तरफ? हमने आपसे कहा बाएं तरफ। तो आप यहाँ जाएंगे 1 2 3 4। तो गली नंबर 2 में मकान नंबर 4 में आपको जाना है, अर्थात कार्तीय तल में आपने इसको निरूपित कर दिया। अर्थात अगर हम अब देखिए परिभाषा देख लीजिएगा, तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब कार्तीय पद्धति को हम क्या करेंगे, अब आप कार्तीय पद्धति को देख लीजिएगा कि हम इसको एक हमारा x और x डैश है, दूसरा y और y डैश है, अर्थात ये हमारा कार्तीय तल है, x अक्ष है और y अक्ष है। ये हमारा बच्चों होता है मूल बिंदु। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है या फिर यहाँ से इस तरफ जाना है तो यहाँ हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा, और अगर मूल बिंदु से बाईं ओर हमको जाना है तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। और अगर हमको मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाना है तो हमारा जो चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर आना है तो हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या हुआ कि हमने कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष बना लिया है। अब आपके इसके 4 हिस्से होते हैं। एक पहला चतुर्थांश, कौन सा वाला? x o y। x o y क्या हो गया? फर्स्ट चतुर्थांश। ये हमारा हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया है तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। अब हर चतुर्थांश में हमारे पास जो बिंदु होंगे या निर्देशांक होंगे, क्या होंगे? देखिए तल में x और y है तो हमारे पास निर्देशांक x और y होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए x और y, x y, अर्थात यहाँ पर हमारे पास x और y निर्देशांक होने चाहिए, यहाँ पर भी x y निर्देशांक होना चाहिए, यहाँ भी x y निर्देशांक होना चाहिए, यहाँ भी x y निर्देशांक होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आएंगे? देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक प्लस और यहाँ से यहाँ तक y, ये भी प्लस में। तो पहले चतुर्थांश में जो हमारे चिन्ह होंगे वो प्लस प्लस होंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरे चतुर्थांश में जो चिन्ह हमारे होंगे, देखिए यहाँ तरफ हम जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह और ऊपर हम जा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे प्लस प्लस और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। और अब बच्चों देखिए तृतीय चतुर्थांश हमारा ये है, x किस में होगा? इस तरफ आएंगे माइनस में, y इधर आएंगे तो माइनस में, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस। अब बच्चों हम आ जाते हैं चतुर्थ
चतुर्थांश में, तो देखिए इस तरफ हमको, देखिए यहाँ से ऐसे करके ये हमारा चौथा चतुर्थांश हो गया। x तरफ जाएंगे प्लस में, नीचे y तरफ आएंगे माइनस में। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और प्लस। अब देखिए बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस मैंने आपको बताया था ना, माइनस और प्लस। अब बच्चों देखिए तृतीय चतुर्थांश में फर्स्ट सेकंड थर्ड माइनस और माइनस। अब अंत में आ जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें हो जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, इतना आपकी समझ में आया। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह से x डैश y डैश, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, अर्थात पहले चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ में है। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए कोई आता है, एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहते हैं कि कुछ बिंदु हमने आपको दिए, अब आप बताइए किस चतुर्थांश में होंगे। देखिएगा, जैसे हमने आपसे कह दिया -4 5, 6 -4 3 2, -3 -8 0 5 8 0। अब बच्चों इसमें क्या है कि अब इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्नावली में है। देखिएगा, अब आपसे कहा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको मालूम है कि एक माइनस और एक प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिएगा इसको, अब देखिए बच्चों 6 -4, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। 3 और 2, अर्थात इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश। माइनस और माइनस, माइनस माइनस, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में। अब 0 और 5, अब ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया। 0 और 5 तो इसमें कहीं पर है ही नहीं। देखिए बच्चों, तो 0 का मतलब क्या होता है, अगर x का मान 0 हो और y का मान कोई अंक हो, तो क्या कहेंगे हम, y अक्ष पर। तो किस पर होगा ये, y अक्ष पर क्या होगा, ये बिंदु के निर्देशांक। और अगर y की जगह 0 है तो हम कहेंगे x अक्ष पर। तो ये बिंदु हमारे यहां पर स्थित होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब अगर आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं और हम आपसे कहते हैं कि इसको कार्तीय तल पर निरूपित कीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको कार्तीय तल यहां पर बना देता हूं बच्चों। x डैश y डैश। देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ऊपर वाला प्लस में होता है और नीचे वाले अंक माइनस में होते हैं। अब देखिएगा इस तरह से आ गया ना। अगर बच्चों हम आपसे कहते हैं कि कोई 3 अंक आपको दे दिए जाए, जैसे हमने आपसे कहा 4 5 -3
-2 इनको कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे? अब देखिए 4 और 5 दोनों क्या है बच्चों? प्लस में है। देखिए 4 हमारा क्या आ गया? ये आ गया। 5 कहाँ गया? ये भी प्लस में, तो 5 हमारा ये आ गया। तो हम 4 जो आया तो 4 को ऐसे 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 करते हुए जाएंगे और 5 यहाँ पर तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे और ये बिंदु ये हमारा क्या आ गया? 4 और 5। देखिए बच्चों, कार्तीय तल में अगर किसी बिंदु को निरूपित करना है तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। अब -3 -2, अब देखिए बच्चों -3 और -2 एक बार आप देख करके ये तो समझ ही जाएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। तो आप देखेंगे माइनस माइनस अर्थात तृतीय चतुर्थांश में। देखिए बच्चों x माइनस में 1 2 3 माइनस भी आ गया, y भी माइनस में तो y 1 2 ये y माइनस में है ना, तो अब ऐसे 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 करते करते ये हम आ जाएंगे तो ये -3 और -2। तो बच्चों अगर हमको कोई भी निर्देशांक हो उसको अगर कार्तीय तल पर निरूपित करना होगा तो हम इसी तरह से निरूपित कर देंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक सूत्र होता है। सबसे पहले ये देखिए कि दो बिंदु कहाँ पर हमारे पास है। एक बिंदु हमारे पास मान लीजिए A है और एक बिंदु हमारे पास B है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अगर A बिंदु हमारे पास है तो फिर उसके निर्देशांक भी कुछ होंगे। इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है। जो B बिंदु है इसके निर्देशांक हमारे पास x2 और y2 है। अब इस स्थिति में हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसको हम d कहेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा d बराबर √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये हमारे पास सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यह है, इन्होंने कहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये पहले वाले को हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। देखिए बच्चों अब हम d बराबर जो सूत्र हमने लिखा था फिर से एक बार लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। x1 0 माइनस x2 3 स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 अर्थात 0 माइनस y2 4 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा हल करेंगे। 0 माइनस 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों -3 का स्क्वायर 9 आपका हो गया है, -4 का स्क्वायर 16 हो गया है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आपका होगा 25। ये d बराबर 25 वो भी हमारा है अंडर रूट में, तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 इकाई। अब बच्चों इकाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि दूरी हमारी किसी ना किसी इकाई में तो होगी, ये तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, परंतु इसमें कोई दी नहीं है आपकी कि सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, इसलिए हम इसको इकाई लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा था, अब सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि -2, 6, 3, -6 दो बिंदु आपके पास यही है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए बच्चों एक को x1 एक को y1 x2 y2 हमने मान लिया है। अब d बराबर हम सूत्र जो हमारे पास था उसी को लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिएगा x1 -2 माइनस x2 3 स्क्वायर हमारे पास है प्लस y1
6 माइनस y2 माइनस 6। देखिए बच्चों -6 यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के साथ में माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा 6 स्क्वायर आ गया। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, 3 और 2 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। अब बच्चों देखिए d बराबर इतना है, और अगर 169 जो अंडर रूट में है इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा 13 आ गया, और 13 इकाई। तो देखिए बच्चों इस तरह से अगर हमको दो बिंदु दिए होंगे तो उनके बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए संरेखी। संरेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु हमारे पास है, तो संरेखी का मतलब एक लाइन में होना। ठीक है बच्चों, ए बी सी संरेखी है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आप बताइए 1 2 3 बिंदु, अगर एक बिंदु यहाँ पर है ए, एक बिंदु यहाँ पर है बी, एक बिंदु यहाँ पर सी है, अब तीनों को जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या हो गया, एक बन गया त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बन गया। तो क्या करेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक संरेखी है। देखिए संरेखी होने के लिए सूत्र क्या है, तो सूत्र हमारा सॉल्यूशन, संरेखी होने के लिए क्या सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए बच्चों ये हमारा सूत्र है बराबर 0। संरेखी होने के लिए ये बराबर 0। अब देखिए अब हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, इसको बच्चों हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, इसका मतलब तीनों भुजाएं कवर्ड नहीं है, अर्थात एक लाइन में है। सीधे से समझ लीजिए, अगर ये बराबर 0 अर्थात संरेख है, और बराबर 0 नहीं आएगा इसका मतलब संरेख नहीं है। देखिएगा अब देखिए चलो मान रखते हैं इसके 1/2 ऐसे कर लीजिएगा। x1 का मान 1, y2 का मान क्या आ जाएगा 2, माइनस y3 का मान -11, तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 y। देखिए बच्चों अब आपको जो ये सूत्र दिया है इसमें आपको वैल्यू रखनी है। देखिएगा x1 हमारा क्या है 1 ब्रैकेट, y2 मतलब 3 माइनस y3 -11, तो माइनस माइनस प्लस का 11। अब प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 -11, देखिए -11 है -11। अब देखिए यहाँ पर माइनस आएगा और y1 सीधे सीधे हमारा 5 आ गया है, प्लस का x3 का हमारा -2 माइनस y1 5 माइनस y2 3। देखिएगा इसको हम लोग करते हैं 1/2, 1 जैसा है वैसे का वैसा, 11 और 3 14 प्लस 2 का 2, 11 5 माइनस का 16 प्लस का, देखिए
अब क्या करेंगे, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 था तो माइनस आ गया है, और यहाँ पर 2 जैसा था वैसे का वैसा आ गया है, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का बचेगा 1/2, ये आपका 14 माइनस 16 दूनी 32 माइनस 4 1/2। अब देखिए माइनस माइनस को हम जोड़ लेंगे, 14 हमारा ऐसा ही है, 32 और 4 क्या हो जाएगा 36। देखिए 1/2, 36 में 14 जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 बचेगा परंतु माइनस में, इसको काटेंगे 11, तो आपका आ जाएगा माइनस का 11 इकाई। अब बच्चों आपसे क्या कहा था कि अगर बराबर 0 आ जाए तो संरेखी है, परंतु हमारा -11 आ रहा है, तो हम लिख देंगे चूंकि दायां पक्ष 0 नहीं है इसलिए यह तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर बराबर 0 आता है तो संरेखी होंगे, बराबर 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संरेखी नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 व 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ABC। 2 भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो अगर 2 भुजाएं हमारी बराबर आएगी, अर्थात 2 दूरियां बराबर हमारी आती है, तो फिर हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर दूरियां बराबर नहीं आती है तो कहा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं, 5 - 2 6 4 7 - 2, इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखते हैं। तो पहला देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इसको A बिंदु मानते हैं, इसको B और इसको C। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, सूत्र हमारा वही है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, अर्थात -1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, अर्थात √37। देखिए बच्चों AB की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, अर्थात 1 भुजा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालते हैं। तो BC कैसे निकालेंगे, BC = हम कर देंगे ये माइनस ये माइनस ये। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1, वो भी माइनस में उसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36 = 37। तो देखिए बच्चों अब हमको यहीं पर पता चल गया कि एक हमारी जो रेखा है AB, उसकी लंबाई √37 है, और दूसरी भुजा हमारे पास BC है, उसकी लंबाई भी √37 है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अब यहाँ करते हैं, चूँकि AB भुजा
बराबर BC भुजा, इसलिए हम कह देंगे कि अगर दो भुजाएं समान हो तो त्रिभुज समद्विबाहु होता है। तो बच्चों आपने देख लिया कि अगर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में पिछले साल आया था, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः AA -A तथा -A√3 A√3 हैं समबाहु है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको चित्र बना देता हूँ मैं। अच्छा, बिंदु लिख देता हूँ। तो बिंदु क्या है आपके, सबसे पहले हैं A, दूसरे बिंदु हमारे पास है -A, -A, तीसरे बिंदु हमारे हैं -A√3 और A√3। देखिएगा, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। देखिए बच्चों, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे। तो पहले हम लिख देंगे AB भुजा। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी निकालनी होगी। आप समझ गए होंगे कि अगर AB के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हमारा होगा। देखिए बच्चों, तो क्या करेंगे, ये हमारा x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये आप समझ गए होंगे। तो A माइनस प्लस का A का स्क्वायर प्लस A माइनस A का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, AA 2A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2A का स्क्वायर अर्थात 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। जब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8A स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा ये 2A√2, ये हमारा हो जाएगा। देखिए 8, इसको तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 को वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, A स्क्वायर का A आ गया अर्थात 2A√2। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे BC। BC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए -A माइनस प्लस का A√3 का स्क्वायर प्लस -A और ये -A√3 स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B अर्थात A√3 का स्क्वायर माइनस 2AB अर्थात 2A और B का मतलब A√3, ये हमारा पहला आ गया। अब प्लस इसको करेंगे, अब देखिए -A का स्क्वायर प्लस -A√3 का स्क्वायर और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2A इंटू A√3। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2√3A और ये आपका A स्क्वायर प्लस का ये आपका A स्क्वायर हो गया, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3A स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हमारा प्लस का आ जाएगा 2√3A स्क्वायर। अब देखिए बच्चों
2√3a² और 2√3a² हमारा कैंसिल हो गया है। अब देखिए क्या होगा हमारा, a² 1 है, 3a², 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, क्या हो गया 8a²। अब बच्चों हमारा ये 8a² है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a√2। ठीक है, तो देखिए दूसरी भुजा भी हमारी बराबर आ गई है। क्या था हमारा ये BC। अब बच्चों हमको AC फिर निकालना है, तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं AC। तो AC क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू, फिर हमको वही करना है, ये माइनस ये A माइनस माइनस प्लस a√3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस a√3 का स्क्वायर। क्या करेंगे देखिएगा, a² प्लस 3a² प्लस 2 और ये हमारा √3a² आ गया, प्लस इसको भी खोलेंगे तो हमारा a² आ गया, प्लस ये आ जाएगा 3a², ये आ जाएगा माइनस का 2√3a²। ये हमारा ऐसा चल रहा है। अब देखिए बच्चों, प्लस का 2√3a² माइनस का 2√3a² कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, a², 3 और 1 4, 1 5 और 3 8 अर्थात √8a²। जब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 2a√2। तो देखिए बच्चों, अब हमारे जो तीनों भुजाओं की लंबाई है बराबर आ गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि AB बराबर BC बराबर CA। अगर हमारी तीनों भुजाएं बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो गया है।